Hello students, how are you all? I hope all you are fine. बच्चों देखिए, ये है हमारा टेस्ट जो मैंने लिया था आपको। इसका आज मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। इसके आंसर वैसे तो मोस्टली तीन बच्चों ने ही दिया है, ठीक है। तो उनमें से जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, कुतूहल उत्साह शब्दों के अर्थ लिखने हैं ना। दरखत पेड़। हुक्म आदेश, हुक्म का अर्थ क्या है? आदेश। कुटुंब परिवार खानदान। प्रश्न 2 है, नुक्ता लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। नुक्ता फारसी में किसके नीचे आएगा? फ के नीचे नुक्ता आएगा और दरवाजा में ज के नीचे। शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। सवारी, पहले सबसे पहले क्या आ रहा है? स के नीचे हलंत प्लस इसमें अ छुपा हुआ है, प्लस अ। फिर उसके बाद आ गया व के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा है ना। फिर प्लस का निशान, फिर क्या है? री। फिर र के नीचे हलंत प्लस ई की मात्रा है तो बड़ी ई लिख देंगे। ये इसका वर्ण विच्छेद है। उत्साह का वर्ण विच्छेद। ऊ क्या है? सबसे पहले क्या आ रहा है? ऊ क्या है? स्वर के नीचे हलंत नहीं आएगा। ऊ हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आ गया प्लस का निशान। फिर क्या है? आधा त आ गया तो त पूरा और उसके नीचे हलंत। फिर प्लस का निशान। फिर क्या आ गया? सा। क्या आ रहा है? सा। तो स के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा है तो आ, प्लस ह के नीचे हलंत प्लस इसमें अ छुपा हुआ है अ। ये होता है वर्ण विच्छेद। प्रश्न 4 है, की अथवा की से वाक्य पूरे करें। वे बेखौफ आगे बढ़े। मिश्र वाक्य है। देखिए, दो वाक्य मिल रहे हैं, मिश्र वाक्य है। वे बेखौफ आगे बढ़े डैश ने सांड ने उन्हें दे पटका। की, जब मिश्र वाक्य दो वाक्य मिल रहे हैं तो उसमें ये वाला की आता है। वे घोड़े की सवारी करते थे, ये वाला की आएगा। ये सरल वाक्य, इस वाक्य चलता जा रहा है, किसी में रुकावट नहीं है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखें। माँ, माता, जननी, अम्बा। घर, सदन, भवन, आलय, आवास, निकेतन। दिन, दिवस, वार, वासर। कोई भी दो पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? ये देखिए, ये मैंने ऐसे बताया था ना, जब अंतर लगाना हो तो बीच में लाइन लगानी जरूरी होती है। पहले मौलवी साहब विचित्र स्वभाव के थे, दूसरे गंभीर स्वभाव के थे। पहले वाले ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते थे, दूसरे वाले ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। इन्हें फारसी का अधिक ज्ञान नहीं था, पहले वाले को, और दूसरे वाले इन्हें फारसी का ज्ञान अधिक था। दूसरा प्रश्न है, यमुना प्रसाद किस स्वभाव के बालक थे? वे खेल कूद और शैतानी में सबसे आगे रहते थे, उनका स्वभाव बहुत चंचल था। तो ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन। और आज जो हमारा टेस्ट है वो है क्रिया लेसन का पाठ क्रिया। तो इसमें मेन बात क्या है? देखिए, लिंग परिवर्तन होने पर हमारा जो क्रिया शब्द जो है चेंज हो जाता है। लड़का जा रहा है, लड़का, फिर लिंग परिवर्तन हो गया, लड़का लड़की आ गया तो लड़की जा रही है। तो क्रिया शब्द लिंग परिवर्तन होने पर बदल जाता है। कारक परिवर्तन होने पर भी क्रिया शब्द जो बदल जाता है। कर्ण ने कहानी लिखी, कर्ण कहानी लिखता है। इसी तरह वचन परिवर्तन होने पर भी क्रिया शब्द जो है बदल जाता है। लड़की नृत्य कर रही है और लड़कियां नृत्य कर रही है पे ये क्या है? आंग की मात्रा। अनुस्वार, जिसको बोलते हैं हम अनुस्वार, ये बहुवचन के लिए। उसके बाद देखिए, इस पाठ में विशेष क्या है? होना अर्थात है तथा था भी क्रिया होते हैं।
होना अर्थात है तथा था भी क्रिया शब्द होते हैं। अकेला था, अकेला है, अकेला होना, ये भी क्रिया शब्द दर्शाते हैं। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं, जैसे राकेश बाजार से आकर सो गया, तो आकर आना, आया ये भी काम हो रहा है, फिर सो गया ये भी काम हो रहा है, दो क्रिया शब्द। कुछ वाक्यों में दो क्रम भी पाए जाते हैं, दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे रिया ने चंचल को मिठाई खिलाई। क्या खिलाई? मिठाई। और किसको खिलाई? चंचल को। तो दो क्रिया शब्द है ये। दीपा ने राजीव को गाना सुनाया, ये दो कर्म है, दो कर्म। इन वाक्यों में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिलते हैं, जैसे रिया ने क्या खिलाई? मिठाई। किसे खिलाई? चंचल को। दीपा ने क्या सुनाया? गाना। किसे सुनाया? राजीव को। तो यहाँ दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। और इस पाठ से हमने क्या सीखा? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है, या जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, या जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। एक शब्दों की, जैसे होना, है, था, एक शब्द की भी होती है, और अनेक शब्दों की भी, जैसे ये खिलाई, ये भी एक शब्द ही है, सुनाया, ये भी एक शब्द है। अनेक शब्दों की भी होती है, जा रही है। देखो, कुछ क्रियाएं अधिकतर सकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं जो है अधिकतर सकर्मक होती हैं, जैसे लेना, देना, खाना, पीना, ये सकर्मक क्रियाएं ही मानी जाती हैं। लेना, देना, खाना, पीना, ये अकेली भी होंगी तो भी सकर्मक मानी जाएंगी। बनाना, तोड़ना, पकड़ना, मांगना आदि। उसके बाद है प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म न हो, वो होगी अकर्मक क्रिया। घोड़ा दौड़ता है, रमा बुनती है। क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? क्रिया से पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है कि वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। इस चीज की पहचान कैसे की जाती है? क्या या किसे या कहाँ, कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सही क्रिया पर सही का चिन्ह लगाइए। तुम क्या मांगता, गलत। तुम क्या मांगते हो। राम ने चश्मा पहना है, पहनी है नहीं, पहना है। कला अपने घर जाएगी, लड़की है ना, कला अपने घर जाएगी, ना कि जाना। आज हमारी छुट्टी है, था नहीं, है। ये है क्रिया शब्द। मांगते हो, पहना है, जाएगी, है, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। कल हम पिकनिक गए थे, तो इसमें क्रिया शब्द किस काम के होने का पता चल रहा है? गए थे, तो ये है क्रिया शब्द। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? पढ़ा रही हैं। हम रोज मैदान में खेलते हैं, तो क्रिया शब्द खेलते हैं। माता जी घर की सफाई कर रही हैं, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? कर रही हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग करके शब्द बनाइए तथा वाक्य भी लिखिए। तोड़, तोड़ना। राम फूल तोड़ता है, तोड़, तोड़ना, राम फूल तोड़ता है। जाग, जागना। वह सुबह 6 बजे जागता है। जाग, जागना। वह सुबह 6 बजे जागता है। गा, गाती। सुधा गाना गाती है। धो, धोती। गीता कपड़े धोती है। इसके प्रश्न उत्तर। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं?
जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जैसे मैंने बताया था रमा बुनती है, तो काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, बुनती है। क्या बुनती है, कैसे बुनती है, कहाँ बुनती है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो वो कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ, हमने यहाँ परिभाषा बतानी है कि अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। प्रश्न 3 है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखिए। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो, जिनके साथ नहीं हो वो अकर्मक, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा है, अब क्रिया क्या हो रही है, खा रहा है। क्या खा रहा है, खाना। जवाब मिल रहा है, तो ये कौन सा हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। रीना स्वेटर बुनती है, क्रिया शब्द क्या है, बुनती है। क्या बुनती है, स्वेटर, है ना। तो हमें यहाँ जवाब मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ये तो उदाहरण हो गई, लेकिन परिभाषा लिखनी है तो हमने क्या लिखना है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने ये रिवीजन वीडियो ज़रूर देखना है और उसके बाद टेस्ट देना है। ओके, टेक केयर बेटा।